हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अम्ल जो कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोला जाता है, एसिड। तो आपको पता है ये जो एसिड है इसका एक दो क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम है आपके पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 20+ हम अम्ल ट्रिक से करने वाले हैं, यानी कि आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे उनके फॉर्मूले भी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है गाइस अम्ल। तो अम्ल को हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आमाशय को क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आमाशय को क्या बोलते हैं, स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक। तो आपको बताना है स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल को क्या बोला जाता है, आपको अभी बता दिया है, एसिड। तो आपको बताना है कौन सा एसिड पाया जाता है इनमें से, जो भी ऑप्शन में है। लैक्टिक एसिड, टैनिक, मैलिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी फॉर्मूले भी बैक टू बैक जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। गेहूं का पूछा है, यानी कि जो वीट होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो वीट में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्लूमेटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूमेटिक, जिसका फॉर्मूला होता है C5H9NO4। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एसिड पूछा है वो किसका एसिड पूछा है, मक्खन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बटर। बटर में कौन सा एसिड होता है ये आपको बताना है। तो बटर में कौन सा एसिड होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बनिक एसिड। क्या हो जाएगा, कार्बनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C7H6O2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये कौन सा एसिड होता है, जो ग्रास में पाया जाता है, किसमें, घास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। दूध व दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है या तो आपसे डायरेक्ट एसिड पूछा जाता है। इमली व अंगूर में कौन सा एसिड होता है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये पूछा गया तो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ये किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में, दोनों में पाया जाता है। लेकिन वैसे जो फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक। जो खट्टे खट्टे फल होते हैं उनमें। खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सिट्रिक एसिड का, C6H8O7। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा है अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। अमरूद में भी कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक। फॉर्मूला भी आपको बताया C6H8O7। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है। पाचन अम्ल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एमिनो एसिड। क्या बोला जाता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड पूछा जाता है, ये किसका बहुलक होता है, किसका फैक्टर है। तो ये किसका होता है, ये प्रोटीन का ही होता है। प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, गैस्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है, गैस्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, बैटरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन मिस हो गया है, तो क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसको क्या कॉल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस में यूज़ किया जाता है, बैटरी में।
आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सियालिक एसिड। आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सियालिक, जिसका फॉर्मूला होता है C11H19NO9। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सियालिक एसिड। तो सियालिक एसिड किस में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है। जठररस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अभी आपको बताया था कौन सा होता है, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो शराब व सिरका दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपसे क्या पूछा है, फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फलों में नॉर्मली क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेकिन खट्टे फलों को छोड़कर जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको बताया था C3H6O3। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 3 होते हैं, हाइड्रोजन इनका डबल हो जाता है। तो ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में पाया जाता है टैनिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड। याद करने का तरीका, चाय को हम क्या बोलते हैं, टी से क्या आ जाएगा, टैनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर आपसे क्या पूछेंगे, फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सभी को पता है सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैलिक एसिड। 4 5 6 तो COH, इस तरह से याद करेंगे। तो C का 4 होता है, O5 होते हैं और H 6 होता है। ये किस में पाया जाता है, मैलिक एसिड, सेब में पाया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हम सेब को काट देते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसका कलर ब्राउन होने लगता है। उसका रीज़न है उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है, और उस एसिड का नाम क्या है, मैलिक एसिड। चींटी के डंक, या फिर आपसे क्या पूछे, लाल चींटी या फिर बिच्छू, इन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, और बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का आपको फॉर्मूला भी बताया था गाइस, क्या होता है, C7H6O2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। ये किस में पाया जाता है, चाहे चींटी का डंक का पूछा आपसे, लाल चींटी, बिच्छू, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पार्कलिंग वाटर। ठीक है, स्पार्कलिंग वाटर। और इसका जो फॉर्मूला होता है सोडा वाटर का, वो क्या होता है, सोडा वाटर का फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आपको बता दिया H2SO4 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको इसका भी बता दिया था, यूरिक एसिड का भी। यूरिक एसिड का क्या होता है, C5H4N4O3। ये किसका होता है, यूरिक एसिड का। एसिडिक एसिड का बता ही दिया था, CH3COOH। ये एसिडिक एसिड का होता है। सोडा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। क्या होता है, H2CO3। ये होता है सोडा वाटर का फॉर्मूला। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सोडा वाटर। इसको स्पार्कलिंग, फिजी वाटर, ये अलग अलग नाम कॉल किए जाते हैं। गन्ने के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो गन्ने के रस में कौन सा पाया जाता है, एकोटोनिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, एकोटोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C6H6O6। इसमें सब 6 रहता है गन्ने के रस में, जो कि सुक्रेज भी पाया जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज व लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्याज व लहसुन में कौन सा पाया जाता है, एलिसिनिक अम्ल। कौन सा, एलिसिनिक अम्ल। इसका फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O2। ये एस क्या है, यहाँ पर एस क्या है, सल्फर। सल्फर की वजह से जो लहसुन या प्याज होता है उसमें क्या आती है, स्मेल। आपसे पूछा जाता है स्मेल किसकी वजह से आती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सल्फर। पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको आंसर बताना है। तो पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मूला बताया था C2H2O
4। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो समुद्री शैवाल में कौन सा पाया जाता है आपको पता ही है, एक ऑप्शन ये अलग दिख रहा है, एल्जेनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है 9, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये किसकी बात कर रहे हैं, जितने भी एल्गी कहाँ पर होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं। समुद्री शैवाल में एसिड पाया जाता है एल्जेनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, अभी आपको बताया था कि जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, नींबू हो गया, नारंगी यानी कि संतरे, टोमेटो केचप या फिर टोमेटो में आंवला हो गया, कच्चे आम हो गए, अमरूद हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड का आपको फार्मूला भी बताया था, क्या होता है, C6H8O7 678, यहाँ पर 678 ये। तो ये क्या है, सारे सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो इन सबको आपको एक बार देख लेना है, और सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक, तो अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप जितने भी आज हमने अम्ल के क्वेश्चन किए हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक